रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब कुछ रहस्यमयी और अनजानी शक्तियां जागती हैं। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खौफ का प्रतीक बन चुकी है। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास गया वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां किसी जमाने में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार का रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया। उसके बाद से वह हवेली खाली थी, लेकिन लोग दावा करते थे कि रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। हवेली के दरवाजों का खटखटाना, अजीब चीखें और कभी कभी खिड़कियों से झांकती परछाइयां देखने का दावा कई गांव वालों ने किया था। गांव का कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई जानता था कि जो भी वहां गया वह वापस लौटकर कभी सामान्य नहीं रहा। एक बार गांव के एक लड़के रोहन ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हवेली के भीतर जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली के अंदर जाकर दिखाऊंगा कि यह सब अफवाह है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन चुपके से हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वह अपने डर को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसके भीतर जाने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही रोहन ने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी सिहर उठी। हवेली के अंदर चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रोहन ने हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, पर हवेली के भीतर गूंज रही थी। उसने अपने कदमों को तेज किया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह गुनगुनाहट और स्पष्ट होती गई। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था, आजा, आजा, तेरा इंतजार है। वह आवाज एक छोटे कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। रोहन ने दरवाजे को धकेला और भीतर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह हवेली वाकई में शापित है। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हवेली से निकलने के लिए जैसे ही वह मुड़ा, उसे सामने दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वह बर्फ जैसा जम गया। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह डर से पसीने में नहाया हुआ था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। रोहन ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और चीखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपनी शक्ल बदलनी शुरू की। अब वह परछाई एक औरत की बन चुकी थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें लाल थीं। उसने कातर आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूं। हम सब यहाँ मारे गए थे। हमें इंसाफ चाहिए। रोहन घबरा गया और उसने पूछा, किसने मारा तुम्हें? वह औरत धीरे से बोली, मेरे ही पति ने। वह लालची था। उसने हमें दौलत के लिए मार दिया और अब हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। जो भी यहाँ आता है वह हमारी मदद नहीं करता। हम उसे भी इसी हवेली में कैद कर लेते हैं। रोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने की कोशिश की। हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा हो। वह गिर पड़ा। चारों ओर अजीब सी हंसी और चीखें गूंजने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि हवेली की दीवारें भी उसके खिलाफ हो चुकी थीं। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हवेली की सारी खिड़कियां भी बंद हो चुकी थीं। वह अंदर फंसा हुआ था। रोहन अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का अंत यही है। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे वह औरत खड़ी थी। उसने रोहन की ओर इशारा किया और कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। वह औरत धीरे धीरे रोहन के पास आई और उसकी गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। रोहन की सांसें रुकने लगी।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर रोहन की साइकिल देखी, लेकिन रोहन का कोई अतापता नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को हवेली से चीखें सुनी थीं, लेकिन कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने दावा किया कि अब हवेली की खिड़कियों में एक नई परछाई दिखाई देती है। वह परछाई बिल्कुल रोहन की तरह दिखती है। कहते हैं वह अब भी हवेली के अंदर फंसा हुआ है, दूसरों की तरह जो कभी वापस नहीं लौटे। अंधेरे की चीखें अब भी हवेली से गूंजती हैं और हर रात गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करके सोते हैं, यह सोचकर कि कहीं उनकी चीखें भी हवेली की खामोशी का हिस्सा न बन जाएं।